हाय दोस्तों, गैलेक्सी कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें सीखेंगे। क्योंकि जो आपका टैली प्राइम है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसको सीखने के लिए पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा? अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, अकाउंट्स को सीखना पड़ेगा कि बिजनेस का जो अकाउंट्स होता है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ आप देख रहे हैं ना हेडिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स का हेडिंग देख रहे हैं, तो अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मॉडर्न अकाउंट कहता है कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला जो आपका अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट्स है, दूसरा आपका रियल अकाउंट्स है, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट्स को पहले समझेंगे, उसके बाद रियल को समझेंगे, उसके बाद नॉमिनल को समझेंगे। पर्सनल का मतलब होता है क्या? पर्सनल, जिस पे खुद का अधिकार हो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट्स है। आपका कोई बिजनेस का नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट्स है। व्यवसाय का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस होता है। वी मार्ट क्या है? बिजनेस है। आपका संस्था का नाम SBI क्या है? बिजनेस है, संस्था है जो आपको क्या देता है? सेवा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं पैसा डालते हैं और एक जगह डालते हैं दूसरी जगह से निकाल देते हैं, तो उसके लिए वो जो सेवा देता है क्या संस्था है कि नहीं है? अच्छा, तो पहला जो है ना पर्सनल अकाउंट को समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, रियल में क्या होता है और नॉमिनल में क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स को पकड़ने के लिए ये सब आना चाहिए। रियल में कहता है गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स किसको कहेंगे और एसेट्स किसको कहेंगे, सवाल आपके पास ये आता है। गुड्स हम उसको कहते हैं जिसका इंटेंशन ये है कि खरीद कर बेच देना, खरीद कर बेच देना, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। मेरा इंटेंशन क्या है? खरीद कर बेच देना, चाहे कुछ भी हो, है ना। बिजनेस के नजरिए से आप सोचते हैं कि हम गुड्स बोलेंगे किसको? तो जिसका मतलब खरीद कर क्या करते हैं? बेच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। एसेट्स, उसका इंटेंशन ही क्या है? उसको यूज करना है, कि उपयोग करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल आप यूज करते हैं, क्या आपके लिए एसेट्स है? हाँ, यदि आप मोबाइल के दुकान में जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो बहुत सारा जो मोबाइल आता है ना, उसके लिए वो क्या है? गुड्स है, ना कि एसेट्स है। आप किसी पे डायरेक्ट मोहर नहीं मार सकते हैं कि ये गुड्स है वो एसेट्स है। पहले उसका ना मतलब नेचर देखेंगे ना, वो किस नेचर का है, या बिकने लायक का है या फिर उसको यूज करने लायक है। तो बिजनेस में आप गुड्स को क्या समझेंगे? जिसका इंटेंशन क्या है? बेच देना, उसको हम क्या समझेंगे? गुड्स। और जिसका इंटेंशन होता है यूज करना यानी कि प्रयोग करना, उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, आप कभी वी मार्ट मॉल गए होंगे, वहां पर आप जाते हैं, जैसा ही इन करते हैं तो आपको काउंटर मिलता होगा। अच्छा, जो काउंटर मिलता है वो क्या वी मार्ट बेचता है? नहीं, उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो वी मार्ट के लिए वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। हाँ, गुड्स किसको कहेगा? बहुत सारा आप जीन्स देखे होंगे, बहुत सारा शर्ट देखे होंगे, तो उसके लिए वो क्या है? गुड्स है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है? उसको बेच देना। वो कभी काउंटर को बेचेगा? नहीं बेचेगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस। तो भैया कहीं हमको दिखता ही नहीं है, मार्केट में कहीं अकाउंट से दिखता है? नहीं दिखता। कहता है उसका डिफिनेशन ही होता है ना कि भाई देखो हम दिखेंगे नहीं, सिर्फ महसूस होंगे, है ना। कभी आप देखते हैं आपको इनकम होता है तो आप क्या महसूस करते हैं ना, आज इनकम हुआ, 100 रुपया का इनकम हुआ है ना। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या है? जैसे प्रॉफिट एक पूरा मंथली का होता है प्रॉफिट, है ना। ये मंथली में आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस और लॉस दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। खर्च मतलब क्या? खर्च करते हैं। हानि, हानि मतलब हानि नहीं, दोनों में अंतर है। आप लोग यदि दोनों में अंतर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ये दोनों में अंतर है, इनकम, प्रॉफिट, ये दोनों में क्या अंतर है। आपका एक्सपेंस एंड लॉस में क्या अंतर है। आपको लग रहा दोनों तो एक ही चीज, आय लाभ, नहीं, दोनों डिफरेंट चीज है ना। खर्च का मतलब क्या हुआ? पहले खर्च और आपका हानि के बारे में समझेंगे। सपोज कीजिए कि आप शर्ट लेते हैं, शर्ट लेते हैं, लेने के बाद आप घर आए तो आप कहीं पर उसको रख देते हैं या फिर पहनते हैं, है ना। यदि आप नहीं पहनते, उसको रख देते हैं ना, कल शादी में पहनेंगे, लेकिन उस बीच में या तो वो चोरी हो जाता है या फिर उसको मतलब कोई खराब कर देता है, तो क्या हो गया? आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। हाँ, यदि आप उसको यूज कर लेते हैं
यानी कि शादी में पहन के चल जाते हैं तो आपके लिए क्या हो गया, खर्च हो गया। यही दोनों में अंतर है। इनकम और प्रॉफिट, इनकम कहता है कि यदि आप मान लीजिए कि कहीं जाते हैं या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जाते हैं मोबाइल वाला, मान लीजिए कि मोबाइल वाला बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप पटना से मोबाइल लाते होंगे, कोलकाता से लाते होंगे, कहीं से भी लाते होंगे, तो आप जब जाते हैं लाने के लिए तो वहाँ पे जो आपको रेट देता है, क्या उसी रेट पर मोबाइल बेचते हैं? नहीं, आपको जाने में कितना खर्च हुआ है ना, आपको वहाँ से आने में कितना खर्च हुआ, आपने नाश्ता किया, खाना खाया, वो सारा सब किस पे जाता है, मोबाइल पे जाता है। और उस पर जो है ना रेट लगाकर हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो जो हमारा प्राइस रेट होता है प्लस में जो हमारा खर्च होता है उसको जोड़ करके क्या करते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो हमारा निकल के आता है वही हमारा इनकम होता है ना। प्रॉफिट पर डे का होता है, लेकिन उसमें खर्च भी होता है। खर्च क्या होता है, जैसे मान लिया हम गए पटना मोबाइल लेने के लिए, तो यहाँ से जाने में हमको भाड़ा लगा कि नहीं लगा, लगा। फिर वहाँ गए, टोटो बैठे, मोबाइल का शोरूम गए, वहाँ भी भाड़ा लगा। तो वो सारा जो आपका कॉस्ट किस पे गिरता है, मोबाइल पे गिरता है ना। यही दोनों में डिफरेंट है। ये दोनों तो डिफरेंट आप समझ गए हैं। तो वीडियो को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें।